अदित की हुई एक बड़ी दुर्घटना में मौत बदल गई मंगल और ईशाना की जिंदगी। किसने ही सोचा था कि मंगल लक्ष्मी की कहानी एक ऐसा मोड़ ले लेगी जिसके बाद अदित चाहते हुए भी मंगल से शादी नहीं कर पाएगा और गलतफहमियां ईशाना और मंगल को हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देंगी, क्योंकि ईशाना यह मानती है कि अदित के मौत के पीछे का कारण और कोई नहीं बल्कि मंगल है। और अब मंगल लक्ष्मी की कहानी 5 साल आगे बढ़ेगी, जहाँ पर हम देखेंगे कि अब ईशाना की शादी होने वाली है। लेकिन ईशाना आज भी अपनी माँ मंगल से इतना ही नफरत करती है जितना कि उस समय करा करती थी, यानी जब अदित का एक्सीडेंट हुआ और अदित की मौत हो गई। लेकिन कहानी में अभी भी एक अनोखा ट्विस्ट आना बाकी है, यानी सोम्या और उसकी बेटी अभी भी जिंदा है। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शांति से। शांति इस वक्त कुसुम पे चिल्ला रही होती है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि अदित यहाँ पे गायब नहीं हुआ है, बल्कि वह शादी का मंडप छोड़ के भाग गया है। हर बार की तरह इस बार उसने वापस से मंगल को धोखा दिया। शांति कहती है कि मुझे तो पूरा यकीन है कि वो भागकर उस ताड़का के पास गया होगा, उस मनुष्य सोम्या के पास, ये जानते हुए भी कि उसने कितना बड़ा गुल खिलाया है। पता नहीं कैसा प्यार है उन दोनों के बीच। कुसुम कहती है कि बस शांति जी बस कीजिए, हमारा बेटा अदित ऐसा नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, अदित यहीं कहीं गया होगा किसी काम के जरिए, आप 1 मिनट रुकिए, मैं उसे कॉल करती हूँ। कुसुम अदित को कॉल करती है लेकिन उसका कॉल लगता नहीं है। शांति कहती है कि बस हो गया, उस अदित को मैं पिछले 18 साल से जानती हूँ कि किस तरीके से उसने मेरी बेटी मंगल को इतना दुख दिया, और आखिर में जब उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली थी तब वो वापस से भागकर उस ताड़का के पास चला गया। इस बार तो उसने मंगल के साथ साथ मुझे भी बेवकूफ बना दिया। मैं उस अदित को छोड़ूंगी नहीं कुसुम जी, मैं उस अदित को छोड़ूंगी नहीं। उसी वक्त हम देखते हैं कि मंगल को अदित का कॉल आता है। मंगल सबको कहती कि रुकिए रुकिए रुकिए, अदित जी का कॉल आया है। मंगल तुरंत कॉल को उठाती है, जहाँ पर अदित घबराया हुआ होता है और गुस्से में भी होता है। तो मंगल को कहता है कि मंगल अभी के अभी मंदिर के पास आओ, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन हाँ घर वालों में से किसी को भी वहाँ पर लेकर मत आना, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, इसीलिए मैं वहाँ पर बुला रहा हूँ। मंगल कहती कि आप घर ही आ जाइए ना, हम घर पे ही बात कर लेंगे। लेकिन अदित कहता है कि मंगल मैंने तुमसे जितना कहा तुम इतना करो। मंगल इस वक्त घर वालों को बता देती है कि अदित जी सुरक्षित है और वो किसी काम के जरिए बाहर गए, उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं एक बार उनसे मिलके आ जाऊं, उसके बाद शादी की प्रक्रिया चालू कर देंगे। कुसुम और शांति दोनों को ही टेंशन होने लगती है कि अचानक से ही अदित ने मंगल को मंदिर के पास में क्यों बुलाया है। मंगल इस वक्त मंदिर के पास में पहुंच जाती है। थोड़ा इंतजार करने के बाद मंगल देखती है कि वहाँ पर तो ईशाना भी मौजूद है। मंगल ईशाना के पास जाती है और ईशाना से कहती है कि बेटा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुमसे मना किया था ना कि तुम मेरे पीछे मत आना। ईशाना कहती है कि मम्मा मुझे पापा की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है, वो सुबह से मुझे दिखाई नहीं दिए, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। मंगल कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे पापा सुरक्षित है, मेरी उनसे बात हुई है और वो यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे हैं, तुम एक काम करो तुम घर चले जाओ, क्योंकि उन्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी है जो कि घर पे नहीं हो सकती। ईशाना कहती है कि नहीं नहीं मम्मा, मैं घर तो नहीं जाऊंगी, मैं काम करती हूँ पास वाले मंदिर में चली जाती हूँ, जब आपकी बात हो जाए ना तब आप मुझे कॉल करके बुला लीजिएगा। इतना कहकर ईशाना मंदिर की ओर चली जाती है। मंगल यहाँ पे थोड़ी देर इंतजार करती है लेकिन अदित आता नहीं है। मंगल तुरंत अदित को कॉल करती है और मंगल को समझ में आता है कि फोन की रिंग तो पीछे से ही बज रही है और पीछे अदित खड़ा होता है। अदित मंगल के पास आता है, जहाँ पे मंगल के सवाल शुरू हो जाते हैं। मंगल कहती है कि अदित जी आपने अचानक मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, कुछ समस्या तो नहीं है ना। अदित कहता है कि समस्या है मंगल, बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या पता है कौन है, वो समस्या है तुम। और यह बात सुन के मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अदित का व्यवहार एकदम से बदल चुका था। मंगल अदित से कहती है कि अदित जी आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि आप इतने ज्यादा गुस्से में, आपको पता नहीं है कि घर पे सभी लोग आपकी चिंता में हैं, अम्मा पापा ईशाना अक्षत नील सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अदित कहता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा मंगल, मैं कभी भी उस घर में वापस नहीं आऊंगा। मंगल कहती तो फिर हमारी शादी उसका क्या। अदित कहता है कि कौन सी शादी, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुमने सोच भी कैसे लिया मंगल की मैं तुम्हारी जैसी गंवार से शादी करूंगा। और अब तो मानो मंगल को 440 वोट का बड़ा झटका लगा, एक ऐसा झटका जिसके बाद मंगल की जिंदगी एक ही क्षण के अंदर बदल चुकी थी। मंगल अभी तक जो अपनी खुशियों को ढूंढ रही थी वो खुशियां एकदम से मंगल की जिंदगी से दूर जा चुकी थी। फिर अदित मंगल की बुराइयां करने लगता है कि किस तरीके से मंगल के कारण वह सोम्या से अलग हुआ, लेकिन अब वह वापस से अपनी गलती को सुधारना चाहता है, यानी अब वह वापस से सोम्या के पास जाएगा, क्योंकि सोम्या अदित से बेइंतहा प्यार करती है, इतना प्यार कि वह अपने बच्चे तक को दाव पे लगा सकती है सिर्फ और सिर्फ अदित के लिए। मंगल कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है कि उसने कितनी बड़ी बड़ी चाल चली थी। अदित कहता है कि मुझे सब पता है मंगल, मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है, जितना अच्छे से तुम्हें नहीं पता ना उससे भी अच्छे से पता, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ कि यहाँ पर आके तुमसे मजाक मस्ती करूंगा, मैं तुमसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला, नहीं करने वाला मतलब नहीं करने वाला। और इतना ही नहीं, मैं अब घर भी लौट के नहीं जाऊंगा, मैं सोम्या और अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ, एक ऐसी जिंदगी जिसके बीच में कोई भी अड़चन बन के ना आए, खासकर तुम मंगल, क्योंकि तुम्हें दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाना बहुत पसंद है ना। मंगल कहती तो फिर हमारी शादी का क्या। अदित कहता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी मंगल, किसी भी कीमत पे नहीं करनी है। मंगल अदित से पूछ रही होती तो उस दिन फिर अदित ने गिर के माफी क्यों मांगी। अदित कहता है कि उसने वो सब इसीलिए किया ताकि अक्षत की इच्छा पूरी हो सके। अक्षत की हालत कितनी ज्यादा खराब थी, अक्षत चाहता था कि उसकी और मंगल की शादी हो, और मुझे इस बात का पूरा यकीन था मंगल कि तुम शादी के लिए नहीं मानने वाली, इसीलिए मैंने वह नाटक किया। और देखो
देखो मेरा नाटक सफल हुआ, मैं जीत गया मंगल, मैं जीत गया। मंगल कहती है कि मैं नहीं मान सकती, उस दिन मैंने जो आपकी आंखों में दर्द देखा, जो दुख देखा, वो सब झूठ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आदित्य कहता है कि ऐसा ही है मंगल, तुम्हें शायद पता नहीं है कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ। 17 साल तक तुम समझ ही कहाँ पाई मुझे। अगर तुम समझती तो तुम्हें पता चलता कि मेरा सौम्या के साथ अफेयर था, लेकिन 17 साल तक तुम धोखे में रही। इतनी बार मैंने तुम्हें हिंट दिए कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाई, और आज भी तुम गंवार की गंवार ही हो। उसी वक्त हम ईशाना को देखते हैं जो कि मंदिर से बाहर आ जाती है और बाहर आके अपने माता पिता को देख रही होती है कि ये आपस में लड़ क्यों रहे। इस वक्त मंगल कहती है कि हाँ, मैं बेवकूफ तो हूँ जो कि आप जैसे गिरे हुए इंसान पे भरोसा कर बैठी। मुझे लगा कि आप बदल चुके हैं, इसीलिए मैंने शादी के लिए हाँ किया था। और रही बात अक्षत की ना, तो अक्षत के लिए उसकी माँ जान देने के लिए भी तैयार है। शादी तो बहुत छोटी सी चीज है अक्षत के पापा, लेकिन हाँ, यह बात तो आपने सही बोली कि मैंने आप पे भरोसा करके सबसे बड़ी गलती करी है। मैं बेवकूफ तो हूँ, मुझे आप जैसे इंसान पर जिंदगी में कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो उस समय में अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कपिल जी के साथ शादी करने वाली थी, लेकिन उसके बाद भी आपने आकर वहाँ पे अड़चन पैदा करी। और वैसे भी सौम्या ने सही कहा था कि आप किसी के भी सगे नहीं है। आपने तो अपने परिवार तक को छोड़ दिया और अभी भी आप उनको छोड़कर सौम्या के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप क्या मुझे शादी के लिए मना करेंगे अक्षत के बाबा? मैं खुद अभी के अभी आपसे शादी के लिए मना करती हूँ। और ईशाना ये बात सुन लेती है। ईशाना मनी मन में कहती है कि मम्मी शादी के लिए क्यों मना कर रही है, आखिर ऐसा क्या हो गया? मंगल कहती है कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी, ना ही किसी भी प्रकार का कोई सा भी रिश्ता रखना है, इसीलिए आज से आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। इस वक्त ईशाना रोते हुए आती है और कहती है कि मम्मा आप ये क्या कह रही हैं? आप पापा के साथ शादी के लिए मना क्यों कर रही हैं? इतने समय के बाद, इतनी मेहनत मशक्कत के बाद सारी चीजें सही हुई थी, हम सभी बच्चे कितना ज्यादा खुश थे, लेकिन आखिर में आपने ऐसा क्यों कहा? इस वक्त मंगल कहती कि ईशाना तुम्हें पूरी चीजें नहीं पता है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, चलो तुम मेरे साथ घर चलो। ईशाना कहती कि नहीं नहीं, मुझे पापा के साथ जाना है। इस और हम आदित्य को देखते हैं जो कि चुपचाप कार की ओर जा रहा होता है। कार में सौम्या और उसकी बेटी मौजूद थी। ईशाना यहाँ पे रो रही होती है और कह रही होती है अपनी माँ से कि माँ आप प्लीज अपना निर्णय बदल नहीं सकती, आप पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मंगल कहती कि ईशाना तुम्हें इन सारी चीजों के बीच में पड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस और हम आदित्य को देखते हैं जो कि कार में बैठ के वहां से जा रहा होता है। ईशाना मंगल से लड़ रही थी क्योंकि उसे मंगल का बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, लेकिन मंगल भी मजबूर थी क्योंकि वो ईशाना को सारी चीजें नहीं बता सकी और जो भी चीजें ईशाना ने देखी वो आधी अधूरी थी। और ईशाना की नजरों में मानो मंगल एक विलन बन चुकी है। और 5 साल बाद की कहानी में भी हम देखेंगे कि ईशाना और मंगल इन दोनों की आपस में बनेगी नहीं, बिल्कुल अनुपमा और राही के जैसे। घर में हम देखते हैं कि सुदेश जी और कुसुम इन दोनों को जो चिट्ठी लिखी थी आदित्य ने, उस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा हुआ था कि वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है सौम्या के साथ। वह गलती जो कि उसने 15 साल पहले करी थी मंगल से शादी करने की, उस गलती को वो दोहराना नहीं चाहता। इसीलिए आप सभी लोग मुझे माफ करना और मैं अब घर कभी भी लौट कर नहीं आऊंगा। ये सारी बातें सुन के कुसुम के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस तरह हम आदित्य को देखते हैं जो कि कार स्टार्ट करता है और कार को स्पीड में आगे बढ़ाता है, लेकिन बेचारे आदित्य को कहाँ ही पता था कि आज उसकी किस्मत एक अलग मोड़ लेने वाली है। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है बहुत ज्यादा स्पीड में। इस वक्त आदित्य देखता है कि वो ट्रक वाला तो रोक ही नहीं रहा, इसलिए आदित्य तुरंत स्टीयरिंग को घुमा देता है और सीधे गाड़ी चली जाती है खाई में। ये सारी चीजें मंगल और ईशाना दोनों देख लेते हैं। हम देखते हैं कि खाई के अंदर आदित्य की कार गिर चुकी है और आदित्य खूना खून होकर जमीन पे गिरा हुआ है। आदित्य के दिमाग में मंगल की सारी यादें घूम रही होती है और हमें यह भी पता चलता है कि सौम्या ने आदित्य को ब्लैकमेल किया था ये सारी चीजें करने के लिए। इस वक्त ईशाना इन सारी चीजों का जिम्मेदार मंगल को बता दिया। मंगल से कहती है कि मम्मा आपके कारण मैंने अपने पापा को खोया है। खैर इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।